दूसरे दिन पापा घर आ गए। उनके आते ही मम्मी ने मायके जाने का मन बना लिया। वह मुझे भी अपने साथ ले जाएगी, यह सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन वह मुझे अपने साथ नहीं ले गई। मम्मी पापा से यह बोलकर अकेली ही चली गई कि मैं मायके जा रही हूँ, माँ की तबीयत खराब है, मैं 2 दिन के बाद खुद ही आ जाऊंगी। पापा यह सुनकर बहुत ही खुश हुए। उनका रिश्ता भी, मम्मी घर पर होती तो पापा बाहर होते, और पापा घर पर होते तो मम्मी बाहर होती। मुझ पर क्या बीत रही है, इससे उन दोनों को कोई मतलब नहीं था। वैसे मैं भी इसकी आदी हो गई थी। आदी क्या हो गई थी, अपने आप को समझा लिया था। हाँ, इतना तो जरूर था कि मेरी नजरों में पापा की छवि मम्मी की छवि से कुछ अच्छी थी। अच्छी क्या, पापा के बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं थी। पति पत्नी के बीच की बढ़ती दूरियां बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होती है, इसका एहसास मुझे अब हो रहा था। मैं एकदम ही अकेली पड़ गई थी। आज मैं दोपहर में ही स्कूल से घर लौट आई। दरवाजा खुला हुआ ही था। हाथ में फाइल लिए मैं बरामदे में आई तो जनानी आवाज सुनकर चौंक गई। अगले पल ही मैं इस सोच में पड़ गई, मम्मी आज मायके सुबह ही चली गई। यह पापा के बेडरूम में कौन औरत है? मैं ये सोचती हुई बेडरूम की ओर बढ़ गई। खिड़की का दरवाजा बंद था। दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी। मम्मी पापा का बेडरूम एक ही था। मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा कि अंदर का नजारा कैसे देखूं। दरवाजे के उस छोटे से छेद से होकर एक आंख बंद कर दूसरी आंख से मैं अंदर झांकने लगी। पापा एकदम निर्वस्त्र थे, और वह महिला जिसे मैं कुछ कुछ पहचानती थी, नाइटी गाउन में थी। वह पापा के साथ 1-2 बार घर पर आ चुकी थी। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो उसका नाम रवीना, यही कोई 22-23 की छरहरी देह वाली खूबसूरत महिला थी। वह मम्मी से अधिक सुंदर भी नहीं थी तो कुरूप भी नहीं थी। मैं हैरान थी, जिस पापा को मम्मी पसंद नहीं करती है, उस पापा को एक उससे कम उम्र वाली युवती पसंद करती है। ये ईश्वर की कैसी लीला है। इतने में ही रवीना ने नाइटी गाउन उतारकर एक तरफ रख दिया। मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं यह सब देखकर हैरान हो रही थी। कमाल है, बातचीत से इतनी सभ्य और सौम्य दिखने वाली रवीना कितनी चालू है। मेरी माँ भी तो रवीना की तरह ही सौम्य और सीधी सादी लगती है, लेकिन इस मामले में कितनी शातिर है। मैं तो एक शातिर और बदचलन स्त्री पुरुष की संतान हूँ। मेरा भविष्य कैसा हो।